हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। मैं अशोक आज आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 14 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूं। इसमें आप सबका जो है ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जोरान मिल्नोविच कहाँ के जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो आपको बताना है ये जोरान मिल्नोविच कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो विकल्प में एस्टोनिया, क्रोएशिया, फिलीपींस, केन्या। सही उत्तर आपका रहेगा क्रोएशिया के जो है ये दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जोरान मिल्नोविच। तो डिटेल्स इनका देखिएगा। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिल्नोविच ने जो है एक और 5 वर्ष के लिए जो है, पहले 5 वर्ष के थे और एक और वर्ष के लिए, एक और बार जो है 5 वर्ष के लिए, साल के कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने जो है सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पार्टी के उम्मीदवार ड्रैगन प्रीमा रैक को जो है रन ऑफ वोट में जो है हराया है। मिल्नोविक को जो है इस चुनाव में लगभग 74% वोट मिले हैं, वहीं प्रीमो रैक को जो है लगभग 26% वोट मिले हैं। तो याद रखना है ये कहाँ के बने हैं, क्रोएशिया के जो है राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिल्नोविक। तो ये देखिएगा इनका इमेज है जोरान मिल्नोविक का। और यहाँ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोएशिया का आपका जो है मैप देखना है। तो इसको आपको याद रखना, क्रोएशिया का ये आपका मैप है, देखिएगा ये कहाँ स्थित है। तो क्रोएशिया जो है मेडिटेरियन सी में जो है एड्रियाटिक सी के पास जो है ये स्थित है। तो देखिएगा स्लोवेनिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सब देश इसके आसपास जो है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, ये सब देश इसके आसपास स्थित हैं। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका लोकेशन से मतलब बन सकता है। तो ये आपका यूरोपीय कंट्री है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला खो खो विश्व कप 2025 का जो है कहाँ हो रहा है? तो पहले यानी कह सकते हैं कि पहले खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो पहला विकल्प में देखिएगा नई दिल्ली, मुंबई, अबू धाबी, बैंकॉक। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका जो है आयोजन हो रहा है। तो इसको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्स आप देख लीजिएगा। तो नई दिल्ली में जो है कल से यानी 13 जनवरी से जो है ये इसका शुभारंभ हो गया है और 19 फरवरी 2025 को इसका जो है फाइनल खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति आपको पता होगा कौन है, तो जगदीप धनखड़ ने जो है मशाल जला करके खो खो विश्व कप टूर्नामेंट का जो है उद्घाटन किया है, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है पीटी उषा, आप सब जानते होंगे, तो ये भी यहाँ मौजूद थे। तो याद रखना इसका उद्घाटन भी आपका पूछा जा सकता है। तो किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है 13 जनवरी से पहले खो खो विश्व कप का आगाज हो चुका है और इस विश्व कप में जो है 23 देशों की टीमें जो है चुनौती पेश करने उतरेंगी और 20 टीमें पुरुष की होंगी और 19 महिला वर्ग में जो है खेलेंगी। 20 टीमें जो है पुरुष वर्ग में और 19 महिला वर्ग में जो है खेलेंगी। तो ये देखिएगा आपका ये जब इसका मस्कट है यानी इसका शुभंकर जब घोषित किया गया था तब इसके बारे में पूरा फिर डिटेल्स में कम से कम 3 से 4 बार शुरू होने के पहले इसको हम बता चुके हैं। आप देखिएगा इसका मस्कट जो है, इसका जो शुभंकर है तारा और तेजस, तारा एंड तेजस, तो इसको भी हम आपको बता दिए। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भारत में आयोजित हो रहा है दूसरे नंबर कि मतलब पहली बार हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नई दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनने पूरी संभावना है। और इसका मस्कट जो है शुभंकर है तारा एंड तेजस। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताते हैं, इसका जो है क्यों ये तारा तेजस का क्या विशेषताएं हैं। और अभी इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे 2025 के जो है खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, आपको ये भी बताए थे। तो सलमान खान जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला खो खो विश्व कप है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है और भारत में हो रहा है इसके कारण से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खो खो देखिएगा इसमें जो है 9 खिलाड़ी है, जो है 9 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हुए खोजों के बाद जो है दुनिया का दूसरा सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश जो है कौन बन गया है? तो आपको बताना है लिथियम भंडार वाला सबसे अधिक जो है भंडार कहाँ है।
यानी कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा भंडार वाला देश बन गया है? तो विकल्प में अर्जेंटीना, चीन, यूएसए, रूस। सही उत्तर आपका है चीन में जो है नए खोजों के बाद जो है चीन विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार बन गया है। तो चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है, यानी चीन ने जो है तिब्बत में सफेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की जो खोज की है, जिसके बाद जो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश जो है बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ खोजा गया है? तो तिब्बत में खोजा गया है, चीन के तिब्बत में। अब चीन में जो है वैश्विक लिथियम भंडार का जो है लगभग 16.5% हिस्सा जो है चीन जो है इसको अपने पास रखता है, जान लीजिए। सॉरी, लिथियम भंडार में अगर शीर्ष देश देखेंगे तो चिली जो है पहले स्थान पे है, जो सबसे ज्यादा जो है यहाँ लिथियम भंडार है। उसके बाद अब चीन में हो गया है, अर्जेंटीना और बोलीविया में भी जो है लिथियम के जो है भंडार होते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो आपको इसको पता होगा। कहाँ इसका यूज होता है आपको बताना है। तो ये देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है लिथियम ट्रायंगल जो है कहाँ स्थित है। तो पहली नंबर आपको जानना है, तो बोलीविया, चिली और जो है अर्जेंटीना में जो है इस तीनों देश मिला करके कौन सा बनता है? देखिएगा, ये लिथियम ट्रायंगल बनता है। तो ये तीनों देश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम ट्रायंगल बनाने में। तो यहाँ देखिएगा यूनी खान हो गया, उसके बाद ये देखिएगा जुजोए खान हो गया। तो ये सब जो है खान है यहाँ, जहां से लिथियम के जो है काफी बड़े भंडार मिले हैं। ये ओलेराजो हो गया यहाँ, उसके बाद अटाकामा हो गया। तो ये सब जो है यहाँ महत्वपूर्ण खान है, यहाँ जो है अच्छे से इसका उत्पादन होता है। ये जो है दक्षिण अमेरिकी देश में तीनों है। और ये आपसे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूरा पूछने की संभावना है, न्यूज में है। दूसरे नंबर, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है लिथियम ट्रायंगल जो है किस किस देश से मिलकर बनता है। तो आपको याद रखना है इसको, ABC ऐसे आप याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा को बन गया ट्रिक है। ABC अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, जिसमें जो है सबसे जो बाद वाला है चिली, उसमें सबसे ज्यादा जो है पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा जो है लिथियम का भंडार है। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक भी बन गया। ABC में जो है ये लिथियम ट्रायंगल बनते हैं, जो कहाँ दक्षिण अमेरिकी देश है। आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि बोलीविया यहाँ एक है, यहाँ पराग्वे है। ये दोनों देश जो है BP जिसको कहते हैं BP। तो यहाँ जो है BP दो देश है जो इस लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के केवल 2 कंट्री हैं जो लैंडलॉक है, बाकी सब जो है सीमा साझा करते हैं तट से। तो ये भी आपको यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठंड से बचने के लिए जो है बहुस्तरीय वस्त्र प्रणाली यानी मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम जो है हिम कवच नाम से किस संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जो है और उसके बाद बहुत कम टेम्परेचर में भी जो है लोगों की सुरक्षा कर सकता है, सेनाओं की सुरक्षा कर सकता है। तो किसने इसको विकसित किया है? विकल्प में IIT बॉम्बे, DRDO, इसरो, IIT मद्रास। सही उत्तर आएगा आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है विकसित किया है। तो देखिएगा डिटेल्स, यह हिम कवच जो है, पहले हिम कवच आप देख लीजिए, तब देखिएगा इस तरह से हिम कवच जो है विकसित किया गया है। इसको इस तरह से पहनेंगे तो आपका जो है सुरक्षा होगा ठंडियों में। ज्यादा करके ठंडी ही मानेंगे क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से जो है ज्यादा। और तो ये देखिए DRDO द्वारा विकसित हिम कवच जो है +20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो भी है सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसको आपको याद रखना है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड में आप जो है इसको पहन के जा सकते हैं, आपको जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। DRDO का जो है फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। आपको बताना है इसरो की स्थापना कब हुई थी, कई बार आपको बताया जा चुका है। और इसके जो है चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत है, याद रखना है, अभी वर्तमान में यही है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थरमन शानमुगरत्नम जो है किस देश के राष्ट्रपति है जो भारत की यात्रा पर है। तो आज से ये जो है 18 तारीख तक, 18 जनवरी तक जो है भारत की यात्रा पर है। तो आपको बताना है ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति है जो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो विकल्प में आपके गुयाना, सिंगापुर, मालडोवा, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर अभी वर्तमान में है। तो ये आपको याद रखना है।
तो देखिएगा, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम जो है 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये सिंगापुर के किसी राष्ट्रपति के जो है पिछले एक दशक में, देखिएगा पिछले 10 साल में जो है भारत की पहली यात्रा की है। तो पिछले 10 सालों से सिंगापुर से कोई आया नहीं था वहां के राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन अब ये जो है 10 सालों में एक पहले राष्ट्रपति हैं थरमन शानमुगरत्नम, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग द्वारा जो है एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसको बताना है। भारत की जो है एजिंग नेचर एजिंग रिपोर्ट आया था नेचर एजिंग पत्रिका द्वारा, जो है चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग जो है ये चिकित्सा पत्रिका एक है, इसके द्वारा रिपोर्ट आया था ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में। तो भारत जो है इसमें 123वां स्थान अपना जो है हासिल किया था। पहले स्थान पे देखेंगे तो स्विट्जरलैंड इसमें है था। तो सॉरी देखिएगा, ये मैप आपका जो है इसमें लगाना था, सिंगापुर वाले मैप में देखिएगा तो इसमें लग गया है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। तो सिंगापुर का ये आपको मैप जो है कई बार बताया है, एक बार नहीं, स्टेट आप जोहर है तो इसको आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा आपका सॉरी ये ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 143 देशों में जो है 123वें स्थान पर आया है। तो याद रखना है कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 143 देशों को, और 123वें स्थान पे कौन है, तो 123वें स्थान पे अपना इंडिया है। तो याद रखना है। एजिंग इंडेक्स मतलब होता है कि बुजुर्गों को जो है इलाज कराने में और सब उनको जो है मदद करने में कितना जो है कौन सा देश आगे है। शीर्ष देश देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। एशिया में शीर्ष देश सिंगापुर है। तो सिंगापुर है तो इसका सिंगापुर का आपको मैप भी दिखा दिया, उसमें भी सिंगापुर के राष्ट्रपति आ रहे थे, तो जो है थरमन शानमुगरत्नम, तो उसको भी दिखा दिए। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला उद्योगपति जो है कौन बना है जिन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप प्रदान किया गया है। तो ये पहले उद्योगपति हैं, इसलिए के कारण से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो विकल्प में साइरस पूनावाला, कृष्णा इल्ला, एस रामचंद्रन, प्रोफेसर वंदना। तो ये आपको बताना है कौन बने हैं। तो कृष्णा इल्ला जो है इसको पाने वाले पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानिएगा। कृष्णा इल्ला जो है भारत बायोटेक के जो है संस्थापक है कृष्णा इल्ला। तो इनको जो है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये इस फेलोशिप को पाने वाले पहले उद्योगपति हैं, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया। और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप जो देखेंगे तो इस फेलोशिप के भारत के वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को और विद्वानों को जो है उनके वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप। और इसकी जो है अगर इस एकेडमी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1935 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और भारत बायोटेक के जो है ये क्वेश्चन आपसे बताया ना, भारत बायोटेक के संस्थापक हैं। तो निश्चित रूप से भारत बायोटेक जब से कोरोना आया तब से जो है कई बार न्यूज में आया होगा, तो आपको इसको पता होगा। तो भारत बायोटेक के जो है संस्थापक हैं। तो भारत बायोटेक के बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। 1996 में जो है स्थापित किया गया था। डॉक्टर कृष्णा इल्ला है और उनकी जो है शायद पत्नी है श्रीमती सुचित्रा इल्ला द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब हैदराबाद में जो है मुख्यालय है। और भारत बायोटेक ने जो है कोरोना वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के लिए जो है या कोरोना वायरस के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है कोवैक्सीन जो है विकसित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत बायोटेक द्वारा ही विकसित किया गया था इसको। तो ये है आपका जो है कृष्णा इल्ला, तो इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी अगला है देखिएगा, संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के जो है 28वें सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपको बताना है ये जो हो रहा है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अपना देश भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला है 2026 में। तो याद रखना है, भारत जो है 28वें संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2026, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इसकी मेजबानी करेगा। तो आपने यहाँ के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, तो ओम बिरला साहब मतलब साहब कह सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उनका सही नाम है ओम बिरला।
तो ओम बिरला जो है कोटा से सांसद है, उन्होंने वो जो है इस समय वर्तमान में कौन है, लोकसभा के 18वें स्पीकर है। क्या 18वें है आपको बताना है। तो वो इसका जो है घोषणा किया है और वही इसकी जो है अध्यक्षता करेंगे 2026 में। अगर सब नॉर्मल रहा तो 2026 में अध्यक्ष वही रहेंगे, बदलने वाले तो है नहीं, क्योंकि 2005 साल के लिए हुआ है। तो अब वहाँ 28 तक रहेंगे, अपने यहाँ 29 तक, सॉरी 29 तक रहेंगे। इस सम्मेलन में जो है संसदीय प्रक्रियाओं में एआई और सोशल मीडिया पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और सोशल मीडिया पर, और देश के बारे में कैसे जो है संसद चलती है, पूरा जो है यहाँ की कल्चर कैसे है, संसद में कैसे जो है काम होता है, पूरा जो है उस पर डिस्कशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल मैच में जो है सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो है खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये 95वें मतलब अपने मैच में 95वें पाली में ये उपलब्धि हासिल की है। तो कौन किया है, विकल्प में है स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह। सही उत्तर आपका रहेगा स्मृति मंधाना ने जो है इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो इनके बारे में जान लीजिए। स्मृति मंधाना जो है अभी राजकोट में जो आयोजन हुआ था मैच का, तो स्मृति मंधाना जो है आयरलैंड के खिलाफ 41 रन बना करके जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो राजकोट जो है गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ये वनडे में जो है 4000 रन बनाने वाली विश्व की 15वीं खिलाड़ी बन गई है और तथा भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है, लेकिन 4000 रन बनाने वाली, लेकिन सबसे तेज बनाने वाली भारत की पहली बनी है। तो ये आपको याद रखना है। ये 100 से कम पारियों में जो है लगभग 95वीं पारी में जो है इस उपलब्धि को हासिल की है। तो याद रखना है। स्मृति मंधाना के बारे में आपको एक बार अभी अब जल्दी ही बताए थे कि इन्होंने जो है एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक 4 शतक लगाने वाली जो है पहली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना, पहली महिला क्रिकेटर है पूरे विश्व में। तो ये उनकी और बड़ी उपलब्धि थी हमारे हिसाब से। तो इसको याद रखना है आपको। तो ये है स्मृति मंधाना, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जो है भारत की ओर से जो है भारत की तरफ से कौन शामिल होगा। तो आपको बताना है 20 जनवरी 2025 का उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो इसमें जो है भारत की तरफ से कौन शामिल होगा। विकल्प में है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर एस जयशंकर जो है इसमें शामिल होने वाले हैं इनके जो है शपथ ग्रहण समारोह में। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है 47वें राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिएगा ये एक बार 45वें बने थे, तो 45वें जब बने थे तो 4 साल अपना जो कार्यकाल पूरा किए थे। उसके बाद 46वें कौन बन गए, जो बाइडेन बन गए, जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है बने हैं ये रिपब्लिकन पार्टी से है। तो इसको आपको याद रखना है। तो 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जो है 20 जनवरी को भारत की ओर से इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वहां कौन बना था, तो जेडी वेंस जो है वहां के उपराष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेडी वेंस वहां उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये 47वें जो है राष्ट्रपति बने थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप। 45वें पहले बने थे, फिर जो बाइडेन 46वें बन गए, फिर 47वें जो है दोबारा फिर से बन गए। तो याद रखना यहाँ का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष होता है और एक व्यक्ति जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति जो है यहाँ नहीं बन सकता है। जैसे आप देखे होंगे बराक ओबामा जो है 2 बार राष्ट्रपति बन गए थे और ये भी अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी बार इनकी ये दूसरी पारी है। तो अब ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। ये देखेगा डोनाल्ड ट्रंप है और ये जो है भारत के विदेश मंत्री है, तो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर बताया करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब